वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर सिद्रा मुस्तफ़ा। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। वो करने से पहले कि लाइफ साइकिल कैसे होता है एक फ्लावरिंग प्लांट का, एक अहम कॉन्सेप्ट विच इज़ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो पहले आपको बताऊंगी। उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद इस साइकिल को स्टडी करेंगे। जी, व्हाट इज़ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? Alternation of generation mean the phenomena in which two generations alternate one after another। पहले एक जनरेशन, फिर दूसरी, फिर एक जनरेशन, फिर पहले वाली जनरेशन दोबारा से, फिर दूसरी। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, इसमें आपके सामने ये देखिए, there are two generations, one is sporophyte generation and the second is gametophyte। Sporophyte is a diploid generation and gametophyte is a haploid generation। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट बनाती है और फिर गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट। ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, तो ये लाइफ साइकिल जो है प्लांट का चलता रहता है। इसमें होता क्या है, स्पोरोफाइट, द वर्ड इंडिकेट्स, स्पोरो मीन स्पोर्स, फाइट मीन प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफाइट एक डोमिनेंट जनरेशन है विच इज़ इंडिपेंडेंट, और ज़्यादातर यूजुअली प्लांट की जो डोमिनेंट जनरेशन होती है या ज़्यादा अरसा रहने वाली जनरेशन होती है वो स्पोरोफाइट होती है। मेयोसिस होती है, उससे स्पोर्स बनते हैं। मेयोसिस हुई है तो जाहिर बात है हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो गेमेटोफाइट जनरेशन बन जाती है विच इज़ ऑल्सो हैप्लॉइड। और ये गेमेटोफाइट जनरेशन दो तरह के गेमीट्स बना रही है, मेल एंड फीमेल। कैसे बनते हैं वो आज हम डिटेल से इसको स्टडी करेंगे। माइटोसिस के जरिए गेमीट्स बनते हैं, एंड जब ये दोनों गेमीट्स फ्यूज करते हैं दे फॉर्म अ जाइगोट विच इज अगेन नाउ डिप्लॉइड, और दोबारा से माइटोसिस होती है, जाइगोट डेवलप करता है और ये दोबारा से स्पोरोफाइट जर्मिनेशन बन जाती है। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, एक ओवरऑल इसकी समरी, और अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये कैसे होता है, किस तरीके से स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट आपस में ऑल्टरनेट करती हैं। उसके लिए सबसे पहले एक फ्लावर देखिए, आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ डिप्लॉइड फ्लावर, जिसके तमाम पार्ट्स बहुत क्लियर कट नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ द मेल पार्ट, और ये अंदर ये जो पर्पल कलर में है विद द येलो इनसाइड, इट इज़ अ फीमेल पार्ट। पहले मैं आपको मेल पार्ट के बारे में बताऊंगी, फिर उसके बाद हम फीमेल पार्ट के बारे में करेंगे, फिर हम देखेंगे किस तरह फर्टिलाइजेशन हो रही है। सो सबसे पहले ये जो मेल पार्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड स्टेमन। अगर हम इस एंथर के अंदर देखें, इसके अंदर पोलन सैक्स होते हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। इन पोलन सैक्स जो पहले, सबसे पहले जारी बात ये डिप्लॉइड है, सो इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स, मदर आप कहेंगे मदर, माइक्रोस्पोर मदर सैक इनको बोलेंगे, ये डिप्लॉइड है। इनके अंदर होती है मेयोसिस। आफ्टर मेयोसिस दीज माइक्रोस्पोर्स बिकम हैप्लॉइड, एन बन जाते हैं, और अब हम इनको पोलन ग्रेन्स बोल रहे हैं। नाउ दीज पोलन ग्रेन्स आर रेडी टू डिस्पर्स। जैसे वो बर्स्ट हुआ और सारे दौड़ना शुरू हो गए, जी पोलन ग्रेन्स उड़ के जा रहे हैं। किस किस टाइप से होती है डिस्पर्सल, वो भी एक अलग टॉपिक है। डिस्पर्स हो गए। नाउ दिस पोलन ग्रेन जो कि माइक्रोस्पोर पोलन मदर सैक से निकला है, नाउ इट इज़ हैप्लॉइड, और इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है ये ब्लैक डॉट में एक न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होती है चेंजिंग, माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अकर। न्यूक्लियस डिवाइड करता है और एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। सो वन न्यूक्लियस इज कॉल्ड जनरेटिव न्यूक्लियस एंड द सेकेंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस। एट दिस कंडीशन, जब टू न्यूक्लियर आर देयर, in such phase it is known as, this pollen grain is called male gametophyte। so एक स्पोरोफाइट से स्टार्ट हुआ था, हमारे पास मेल गेमेटोफाइट आ गया, और इसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं, एक जनरेटिव न्यूक्लियस है, एक ट्यूब न्यूक्लियस है। डबल मेम्ब्रेन ने इसको एक तरह से बाउंड किया हुआ है। ट्यूब न्यूक्लियस का काम ट्यूब बनाना है, जनरेटिव न्यूक्लियस स्पम्स बनाएगा, और फिर उसके बाद ये जो है जब लैंड करेगा, ख़ास तौर पर जब पोलिनेशन होती है। व्हाट इज़ पोलिनेशन? पोलिनेशन ये जो पोलन एंथर से आकर स्टिग्मा पर यहाँ पर आके लैंड करता है, इट इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। जब ये जब पोलिनेशन के बाद यहाँ पहुँचेगा तो ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो एक ट्यूब बनाएगा, रास्ता पैदा करेगा उसके लिए, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो दो स्पर्म्स बनाएगा, वो फिर मूव करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ मेल गेमेटोफाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेल पार्ट। द सेकेंड इज फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनती है। उसमें आप ये देख रहे हैं पर्पल वाला और अंदर येलो इनसाइड, ये पार्ट जो है ये फीमेल का पार्ट है। अब इसके अंदर
दिस येलो पार्ट इट इज कॉल्ड ओवरी, और ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल मौजूद होते हैं। एट दिस स्टेज इट इज डिप्लॉइड, इट इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल। जिस तरह ऊपर माइक्रोस्पोर मदर सेल था, यहाँ पे इसको मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे। आफ्टर म्योसिस अगेन जैसे ऊपर हुआ था, म्योसिस के बाद इसके अंदर क्या होगा, एक सेल से हमें पता है आफ्टर म्योसिस 4 जो हैं वो सेल्स बनते हैं। सो मेगास्पोर मदर सेल से ये 4 सेल्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, जिसमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट, उनका काम ही कोई नहीं है, एक की जरूरत पड़ती है, 1 मैक्रोस्पोर परसिस्ट, और ये हैप्लॉइड है, आगे जा रहा है। ये देखिए उसका साइज बड़ा हो जाता है, अब ये रेडी हो रहा है जी कि मैंने अब जो है वो फर्दर आगे फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस करना है। नाउ जिस तरह वहां पर माइटोटिक डिवीजन हुई थी इन केस ऑफ मेल पार्ट, फीमेल पार्ट में भी होती है, और एक माइटोटिक डिवीजन सिर्फ न्यूक्लियस की होती है, जिससे आपके सामने देख रहे हैं बार बार रिपीटेड की वजह से 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोस एग बन गया। इसके अंदर 8 न्यूक्लियस हैं, जिसमें से 2 मूव करके ये सेंटर में आ गए हैं। ये आप देखें, इसमें एक एग है, बाकी दरमियान में डिप्लॉइड फ्यूजन है, बाकी जो है वो बाद में डिजनरेट हो जाएंगे, इनका कोई काम नहीं है। सो यहाँ पर इस स्टेज पर इट इज नोन एज फीमेल गेमिटोफाइट। Okay, now at this stage we have male gametophyte as well as female gametophyte. Now pollination takes place. Pollination में क्या होता है, ये जो तैयार हुआ था ये आया जी, आके लैंड कर गया स्टिग्मा के ऊपर। इसमें से इस ट्यूब न्यूक्लियस ने ट्यूब बनाई है, एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है ताकि यहाँ से ये उस एग सेल तक पहुँच जाए स्पर्म, और जो है फर्टिलाइजेशन का अमल स्टार्ट हो सके। सो व्हाट हैपन्स, ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब बनाता जा रहा है, और पीछे जनरेटिव न्यूक्लियस से 2 स्पर्म बने थे, दोनों यहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे दोनों पहुँचते हैं, 1 स्पर्म फ्यूजेस विद द एग एंड फॉर्म जाइगोट विच इज नाउ डिप्लॉइड, N मिल गए, 2N बन गया, एंड द सेकेंड स्पर्म फ्यूजेस विद दिस डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस, इसके साथ करता है, तो नाउ इट इज कॉल्ड ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये बाद में वही है जो आपके सामने एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा, ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए फूड का काम करेगा। नाउ आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन में बाकी सारे डीजनरेट हो जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। नाउ अगर इसके बाद हम नेक्स्ट देखें चेंजिंग्स क्या आई हैं, इट इज नाउ कॉल्ड एंडोस्पर्म टिश्यू विच इज 3N, बाहर सीड कोट बन जाता है, अंदर जो ओव्यूल है इट इज नाउ कॉल्ड सीड की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और जैसे ही इसको कंडीशन फेवरेबल मिलती हैं, ये पूरी ओवरी जो है पक कर फ्रूट बना देती है। जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है सीड को, सीड जर्मिनेट करता है, एज इट इज नाउ डिप्लॉइड, ये जर्मिनेट करेगा, अगेन अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट जो है वो बन जाएगा। सो दिस इज हाउ आप डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन ऑल्टरनेट विद एन गैमेटोफाइट जनरेशन विच इज हैप्लॉइड, और इस तरह दोनों जनरेशन्स एक दूसरे के बाद आती हैं, और जो है पूरा प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल जो है वो चलता है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये 10th बायोलॉजी का एक बहुत अहम टॉपिक है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं कि कहाँ से आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं हो रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए।